अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 57 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही हमज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होता है फ़रीन की बातों की वजह से, उसे याद आता है कि फ़रीन उससे शादी करना चाहती है कि इतनी देर में हानिया भी आ जाती है और अपने भाई को इस तरह टेंशन में देख के कहती है कि क्या बात है, आप क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं। वैसे भी फ़रीन आप ही तो बिल्कुल भी ऑफ़िस की वजह से इतनी परेशान नहीं होती हैं, तो आप क्यों परेशान है, कोई बात है तो आप मुझे बताएं। हमज़ा कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उसका काम आसान होता है इसीलिए वो परेशान नहीं होती है, मेरा काम थोड़ा सा डिफरेंट है, तुम परेशान ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर फबीहा आती है और आकर फिर से हादी को डराने धमकाने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बाबा को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हादी कहता है कि बाबा मेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, मामा ने मुझे कहा है कि मुझे आपसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बाबा मेरे साथ है और अब मैं कुछ भी ऐसे वैसा नहीं डरूंगा। कि इतनी देर में गुस्से से नीचे जाने लगता है अपने बाप को सब कुछ बताने के लिए कि आगे से अरहम आ जाता है और कहता है कि क्या बात है। फबीहा डर सी जाती है। हादी कहता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा डांटती रहती हैं और मुझे कहती हैं कि ये मुझे कमरे में भी बंद कर देंगी और बाबा से भी मेरी डांट पड़वाएंगी। फबीहा कहती कि ऐसी बात नहीं है, बदतमीज़ी कर रहा था मुझसे, मैंने थोड़ा सा डांट दिया तो आगे से देखें आपको किस तरह बातें लगा रहा है। और हम बजाय इसके कि हादी पे यकीन करता है, वो फबीहा की बात पे यकीन करता है और हादी पर गुस्सा करता है और कहता है कि इन्हें सॉरी बोलो, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वो बेचारा सॉरी बोल देता है। शाहीन बेगम यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो फ़रीन को कहती है कि तुम ये जो कुछ भी करना चाह रही हो वो ठीक नहीं है, फबीहा को क्या हम मुंह दिखाएंगे। फ़रीन कहती है कि आपने हमेशा सिर्फ फबीहा के बारे में ही सोचा। हाँ मैं हमज़ा से शादी करना चाहती हूँ, मेरी थोड़ी सी उम्र बड़ी है तो क्या हो गया है, कभी आप मेरी खुशियों के बारे में भी सोच लिया करें। कि इतनी देर में उसे हानिया की कॉल आ जाती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। फ़रीन कहती है कि अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। फ़ोन रखती है और वो अपनी मामा को कहती है हानिया ने मुझे बुलाया है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। शाहीन भी बेचारी चुप हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है। यहाँ पर सनाया बहुत परेशान होती है, वो अपने भाई को कहती है कि मैंने कस्टडी का जो फाइल वगैरह सब कुछ कर लिया, प्लीज़ आप रिसीव कर लेना। इतनी देर में एक दफ़ा फिर जुनेद उसे समझाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए और हमसे खुद चुपचाप बात कर लेनी चाहिए। थोड़ी देर में सोमिया भी उसे कहती है कि अच्छा ठीक है तुम नाश्ता करके तो जाओ, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। सनाया कहती है कि नहीं अभी मैं ऑफिस जा रही, वहीं जाकर कर लूँगी। जैसे ही सनाया अपनी बेटी को देखती तो कहती है कि क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, कोई बात है तो आप मामा को बताएं ना, मामा तो आपकी हर परेशानी का हल निकाल देंगी। हरीम बेचारी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और वो अपनी माँ को कहती है कि मैं अगर आपसे कोई बात करूँगी तो आप मान जाएंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, वो अपने माँ बाप की इस जुदाई से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन खैर कुछ कह नहीं पाते हैं। हरीम भी अपने बाप को कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। ये बात सुनकर अरहम का भी दिल भर सा आता है लेकिन खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फबीहा अपनी माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि फ़रीन आप ही इतना मेरे पे गुस्सा कर रही थी, मैंने ऐसा भी तो कुछ नहीं कह दिया था, और वैसे भी वो क्या चाहती हैं आप मुझे ये बता दें, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। ये बात सुनकर शाहीन बेगम कहती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो पता है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है, छोटी सी बात का बड़ा मतलब निकाल लेती है, तुम टेंशन ना लो, बस अपनी तबीयत वगैरह का ख्याल रखो। कि इतनी देर में फबीहा को एक लेटर मिलता है जो कि उसका नौकर देकर जाता है। जैसे ही वो खोलती तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इतनी देर में कॉल आ जाती है अरहम की और वो से कहता है कि दुबई की टिकट तुम्हारे लिए, हमारा हनीमून है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश इस तरह पूरी करना चाहता हूँ कि तुम कभी भी ना सोचो कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश रह गई है। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही अरहम कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर जा रहे हो। अरहम कहता है कि हाँ तुम पैकिंग कर लेना और हाँ हादी की भी टिकट है, उसकी भी तुम तैयारी वगैरह कर लेना। ये बात सुनकर फबीहा एकदम गुस्से में आ जाती है, फ़ोन काट देती है और साथ ही कहती है कि बच्चे को कौन हनीमून पर साथ लेके जाते हैं, हर जगह इसे ही घसीटते रहती है, लेकिन खैर खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ हानिया यहाँ पर फ़रीन को कहती है कि प्लीज़ आप भाई को समझाएं कि वो शादी कर ले, मैं नहीं चाहती कि भाई ऐसे अकेले रहे, मेरी एक दोस्त की बहन है उसके लिए मैं कह रही हूँ। जब फ़रीन ये बात सुनती है तो एकदम खामोशी हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है मैं हमज़ा से बात करूँगी, लेकिन क्या करूँ, उसने वैसे भी तो तुम्हारे बाद अकेले ही रहना, इसमें तो कोई शक नहीं है। कितनी देर में हमज़ा भी आ जाता है। हानिया बताती है कि मैंने फ़रीन को बुलाया। हमज़ा ये बात सुनकर खामोशी से चला जाता है। तभी हानिया फ़रीन को कहती है कि मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ और आपके लिए बहुत ही अच्छा, प्लीज़ आप जाकर भाई से बात करें। कि इतनी देर में बच्चे जब स्कूल से छुट्टी होती है तो बाहर आते हैं और दोनों ने इरादा किया होता है और वो वहाँ से कहीं गायब हो जाते हैं। कि थोड़ी देर में सनाया आती है और आकर चौकीदार से अपने बच्चों के बारे में मालूम करती है और कहती है कि
मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई है, बच्चों को बुला दें। जैसे ही चौकीदार ये बात सुनता है तो वो कहता है कि आपके बच्चे तो स्कूल में नहीं है, वो तो जा चुके हैं और हमने तो सारे बच्चों को ही छुट्टी दे दी है। ये बात सुनकर वो घबरा जाती है और फौरन हमको कॉल करती है और कहती है कि क्या बच्चों को आप ले गए हैं, बच्चे स्कूल में नहीं है, कहाँ पर जा सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। ये बात सुनकर अरहम भी एकदम घबरा सा जाता है और कहता है कि नहीं बच्चे वहीं पर होंगे, बच्चे मेरे साथ कैसे हो सकते हैं, तुम वहाँ पर सही से देखो। लेकिन जब बच्चों का बिल्कुल भी पता नहीं लगता तो ये बात सुनकर वो घबरा सा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फबिया बहुत खुश होती है, वो अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं दुबई जा रही हूँ, मेरा हर ख्वाब पूरा हो रहा है। ये बात सुनकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा हर ख्वाब पूरा हो रहा है और तुम वहाँ जा रही हो तो अच्छे से इंजॉय भी कर लेना। कि इतनी देर में फरीन आती है हमज़ा के पास और आकर उसे कहती है कि हानिया चाहती है कि तुम शादी कर लो और साथ ही कहती है कि अगर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना, और वैसे भी कौन सा मैंने तुमसे कोई गलत बात कह दी है। हमसे ये बात सुनता है तो खामोश सा हो जाता है और कहता है कि मैं इस बात का जवाब तुम्हें पहले भी दे चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। कितनी देर में फबिया को याद आता है कि वो हादी को तो लेकर ही नहीं आई है और हमको कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं फ़ौरन अभी पहुँच जाती हूँ, कि थोड़ी देर में अरहम उससे पहले ही पहुँच जाता है। सनाया उसे कहती है कि बच्चे यहाँ पर नहीं हो, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अरहम कहता है कि वो कहाँ जा सकते हैं। दूसरी तरफ फबीहा भी आ रही होती है हादी को लेने के लिए, वो भी बहुत परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता कि इतनी देर में सनाया और अरहम दोनों हादी को ढूंढने लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ पर गया है। ये सब बातें अरहम फ़ौरन फबीहा को बताता है और उसे कहता है कि हादी कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। फबिया भी बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती है और उसे कहती है कि ऐसे करें आप पुलिस में रिपोर्ट करवा लें, ऐसे कैसे उसका पता नहीं लग सकता। ये बात सुनकर सनाया बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को वापस लेकर आऊँगी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए हर हाल में। लेकिन उसे अरहम मना कर देता है। दूसरी तरफ सोमी आती है और वो आकर ये बात जुनैद को बताती है। जुनैद कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।